सूक्ष्म शरीर के प्रकार, ओशो और योग परंपरा की दृष्टि से इस प्रस्तावना। शरीर क्या केवल मांस मज्जा है? हम दर्पण में जो देखते हैं वह केवल हमारा स्थूल शरीर है, हड्डियां, मांस, रक्त। लेकिन भारतीय अध्यात्म, ओशो, उपनिषद और योग शास्त्र कहते हैं मनुष्य एक नहीं 3 शरीरों से बना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये लेख सूक्ष्म शरीर और उसके विभिन्न प्रकारों पर केंद्रित है। सूक्ष्म शरीर क्या है? वह अदृश्य सत्ता है जो विचार करती है, जो भावनाएं रखती है, जो कर्मों को संचित करती है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ओशो कहते हैं तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे सभी अनुभवों की स्मृति है, वही तुम्हारी वास्तविक यात्रा का पथ है। सूक्ष्म शरीर की संरचना, 3 स्तरों में विभाजन। योगशास्त्र और तंत्र के अनुसार सूक्ष्म शरीर को 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। मनोमय कोश, मानसिक शरीर, विचार, कल्पनाएं, संकल्प, विकल्प, स्वप्न अवस्था का स्रोत, मन के संचित संस्कार। प्राणमय कोशा, प्राणिक शरीर, ऊर्जा का स्रोत, श्वास, रक्त संचार, पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। 5 मुख्य प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। विज्ञानमय कोश, बौद्धिक शरीर, निर्णय, विवेक, अंतर्दृष्टि, संस्कारों का मूल केंद्र, मृत्यु के बाद कर्मों को लेकर पुनर्जन्म की योजना बनाता है। ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर के तत्वों पर आधारित प्रकार, तांत्रिक दृष्टि। तंत्र और योग के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 5 महाभूतों की ऊर्जा अलग अलग रूपों में कार्य करती है। इन्हीं के आधार पर सूक्ष्म शरीर को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आकाशीय सूक्ष्म शरीर, यह शरीर सबसे सूक्ष्म कंपन वाला होता है। अंतरिक्ष, ध्वनि और ध्यान की तरंगों से बना होता है। यही शरीर ध्यान में सबसे पहले हल्का होता है। वायवी सूक्ष्म शरीर, यहाँ विचारों और भावनाओं की तरंगें कार्यरत होती हैं, मानसिक आवेगों, इच्छाओं और तनावों का क्षेत्र। तेजस सूक्ष्म शरीर, आत्मबल, इच्छा शक्ति, ऊर्जा और ताप से बना शरीर। क्रोध, जुनून, प्रेरणा इसी शरीर में कार्य करते हैं। जलमय सूक्ष्म शरीर, भावनाओं और प्रेम की ऊर्जा, करुणा, अनुराग, सहानुभूति। पृथ्वी में सूक्ष्म शरीर, आदतें, संस्कार और प्रवृत्तियां। यह शरीर स्थूल शरीर से सबसे अधिक जुड़ा होता है। तुम्हारे हर भाव, हर इच्छा का अपना सूक्ष्म कंपन होता है। यही तांत्रिक सूक्ष्म शरीर हैं। बाय ओशो के अनुसार सूक्ष्म शरीर की 7 परतें। ओशो ने सूक्ष्म शरीर को और भी सूक्ष्मता से 7 परतों में बांटा है। प्रतिबिंब शरीर, यह शरीर दूसरों के विचारों, भावनाओं को तुरंत ग्रहण करता है। संवेदनशील लोग इसी पर रहते हैं। यहाँ पूर्व जन्मों की स्मृतियां, संस्कार और छवियां होती हैं। इच्छा शक्ति शरीर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या की ऊर्जा यही संग्रहित होती है। भावनात्मक शरीर, प्रेम, दुख, पीड़ा, करुणा और सहानुभूति। संकल्प शक्ति शरीर, इंटेंशनल लेयर, जहां से व्यक्ति की आध्यात्मिक आकांक्षा जन्म लेती है। साक्षी शरीर, यहां व्यक्ति पहली बार आत्मा को झलकता है, विचारों के पार देखना शुरू करता है। आनंद शरीर, परमानंद, निर्विकल्प, निर्लेप, यही आत्मा का द्वार है। जैसे जैसे तुम ध्यान में उतरते हो, परत दर परत यह शरीर प्रकट होता है। 6 सूक्ष्म शरीर के प्रकार, क्रिया के आधार पर। 1 कर्म सूक्ष्म शरीर, यही शरीर सभी कर्मों को संचित करता है। मृत्यु के बाद यही अगले जीवन की भूमिका बनाता है। स्वप्न सूक्ष्म शरीर, यह वही शरीर है जो स्वप्न देखता है, जागृत अवस्था में छिपा रहता है, निद्रा में प्रकट होता है। यात्रा सूक्ष्म शरीर, यही शरीर ध्यान में बाहर जाता है। ज्योतिष, तांत्रिक सूक्ष्म यात्राएं इसी के द्वारा संभव हैं। ध्यान में जो शरीर उड़ता है वह यही सूक्ष्म यात्रा शरीर है। 7 मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर की यात्रा। मृत्यु के समय स्थूल शरीर टूटता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ चलता है। मृत्यु के बाद 1 सूक्ष्म शरीर कुछ समय पृथ्वी मंडल में भटकता है, कर्मों के अनुसार भवों में प्रवेश करता है,
पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर यात्रा तय करता है। मृत्यु केवल एक वस्त्र का त्याग है, असली यात्री तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के उपाय। विचारों की हलचल कम होती है, सूक्ष्म शरीर शांत और पारदर्शी बनता है। प्राणायाम, प्राण शक्ति संतुलित होती है, सूक्ष्म तंत्र सक्रिय होता है। मंत्र साधना, ध्वनि की तरंगों से सूक्ष्म शरीर में कंपन पैदा होता है। सत्संग, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। वी, सेवा और करुणा, अहंकार, क्रोध, द्वेष जो सूक्ष्म शरीर को विशाला बनाते हैं वे टूटते हैं। न, ओशो की ध्यान विधियां और सूक्ष्म शरीर। ओशो की हर ध्यान पद्धति का एक ही उद्देश्य है, सूक्ष्म शरीर की सफाई और विसर्जन। प्रमुख ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, क्रोध, सप्रेस्ड इमोशंस की सफाई। 2, कुंडलिनी ध्यान, कंपन और ऊर्जा की शुद्धता। नादव्रम ध्यान, सूक्ष्म ध्वनि के द्वारा मन का लय। साक्षीधारों और परतों से दूरी बनाना। जब सूक्ष्म शरीर शांत होता है तभी कारण शरीर पिघलता है और आत्मा प्रकट होती है। निष्कर्ष, सूक्ष्म शरीर को जानो पर उससे चिपको मत। सूक्ष्म शरीर अद्भुत रहस्य है, गहराई से भरा हुआ है। आत्मा की ओर एक सेतु है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा इन सबसे परे है। ओशो कहते हैं, जब तुम सूक्ष्म शरीर के सभी स्तरों से पार हो जाते हो तब तुम नो माइंड, निर्वाण और सच्चे आनंद को अनुभव करते हो। अंतिम शब्द, सूक्ष्म शरीर के अनेक प्रकार हैं पर वे सभी एक ही यात्रा के चरण हैं। अगर हम उन्हें समझ लें, देख लें और फिर पार कर लें तो आत्मा की साक्षात्कारी स्थिति में प्रवेश हो जाता है।